Hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. So we have started with the chapter 2 of business studies of class 11 forms of business organizations. So in the last video we discussed about partnership. In today's video we are going to discuss about cooperative society. So let's start. So जो cooperative society जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिक्स होकर बना है. एक वर्ड है आपका cooperative को एंड अदर वर्ड इज ऑपरेटिव. Basically co means together and operative means operate for welfare. So यहीं से हम कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो मीनिंग है वो ड्राइव कर लेते हैं. कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें. और इसको थोड़ा सा एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में हम कहें तो एक यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख भी रखी है. एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोगों द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है टू केटर और फुलफिल देयर पर्टिकुलर इकोनॉमिक नीड. किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए केटर करने के लिए वो लोग साथ में आते हैं और सभी अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से आते हैं और वो उस ग्रुप को फॉर्म करते हैं. उस ग्रुप को फॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर जो उनकी नीड है उसको फुलफिल कर सकें. सबसे पहला अब हम बात करते हैं फीचर्स के. सबसे पहला फीचर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है आपका वॉलंटरी मेंबरशिप. जो मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि मतलब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बने ही बने. तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. वो फ्री है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री है बिल्कुल. उनकी इच्छा है तो ज्वाइन करें, नहीं इच्छा है तो ना ज्वाइन करें. लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस का बेसिकली मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की वो है कंपलसरी. और अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इसका मतलब है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर. उसके मेंबर से उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है. उसके मेंबर्स अलग है, वो अलग है. लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब है जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन लोगों ने एक सर्टेन अमाउंट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में मतलब एज अ मतलब कैपिटल के तौर पे दे रखा है. वो फिर अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर बैंकरप्ट होती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो सिर्फ उनका उतना ही पैसा डूबेगा, उसके अलावा उनको कुछ और पैसा लाने की जरूरत नहीं है. बाकी मतलब बाकी जो दिक्कत जो पैसा अगर रह गया लैंडर्स का वो उनकी दिक्कत नहीं है. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लैंडर्स. तो ये है लिमिटेड लाइबिलिटी. एंड देन वी हैव कंट्रोल. कंट्रोल का जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है वो मेंबर्स के हाथों में ही होता है. मेंबर्स एक मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं और मैनेजिंग कमेटी का पार्ट कौन होता है? ये मेंबर्स ही होते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के. और यही मैनेजिंग कमेटी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के सारे अफेयर्स देखती है. जितने भी मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी का काम है वो सारा कॉर्पोरेट सोसाइटी का काम यही मैनेजिंग कमेटी देखती है. और मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट कौन करता है? इस मैनेजिंग कमेटी को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं. एंड देन वी हैव कैश ट्रेडिंग. अब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है वो जनरली प्रेफर करती है कैश में ट्रेड करना इंस्टेड ऑफ एनी अदर मीडियम. वो कैश में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर प्रेफर करते हैं. देन वी हैव सिक्स्थ फीचर विच इज सर्विस मोटिव. अब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. उसका मेन मोटिव है जो उसके मेंबर्स हैं उनकी नीड को फुलफिल करना. जैसे कोई हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है तो उसका पर्पस है उसके मेंबर्स को एक रीजनेबल प्राइस पे कम दाम पे घर प्रोवाइड करना. अब देखते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल. गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कॉर्पोरेट सोसाइटी के ऊपर. गवर्नमेंट कंट्रोल बेसिकली क्योंकि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है वो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलती है. वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर अवॉइड करेंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा. और वो लीगली बाउंड है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें. इसकी और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? सबसे पहले तो उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी कह लो उसको एनुअल बेसिस पे सेंड करनी पड़ती है कि ये भाई ये हमारे एनुअल अकाउंट्स है, हमारी एनुअल रिपोर्ट है, वो सेंड करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को. और इन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट मतलब अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है कॉर्पोरेट सोसाइटी के ऊपर फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनके अकाउंट्स रिपोर्ट्स को रेगुलरली मॉनिटर करती है, चेक करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं है.
एंड अब मूव करते हैं हम अपने 8th फीचर की तरफ, और 8th फीचर है हमारा अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी के पास जो फंड्स आते हैं वो आते कहाँ से? पहली बात तो है कि मेंबर्स ने अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होती है, और दूसरा होता है उनको लोन लोन या फिर कुछ फंड्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी के तौर पर कुछ फंड्स मिल गया उन्हें, और कई सारे तरीके से गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एड्स देती रहती है, तो इस तरीके से उनकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो जाती है। अब बात करते हैं मेरिट की। सो सबसे पहली जो मेरिट है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की वो है एज ऑफ फॉर्मेशन। इसको बनाना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का फॉर्म करना मतलब एवन तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बट इसको इजीली 10 इंडिविजुअल्स मिलकर एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस और यू कैन से कंटिन्यूटी या फिर परपेचुअल सक्सेशन। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है उस उसका उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी इंडिविजुअल की डेथ का, उसके इंसॉल्वेंट होने का या फिर उसके बैंकरप्ट होने का। उस कॉर्पोरेट सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई इंडिविजुअल जिंदा है, इट्स ओके, कॉर्पोरेट सोसाइटी चलती रहेगी। अगर उसकी डेथ होगी तो इट डजंट मीन कि कॉर्पोरेट सोसाइटी बंद हो जाएगी। जो उसका लीगल हायर है वो कॉर्पोरेट सोसाइटी का मेंबर बन जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट ही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, हमने ऊपर भी बात देखी, तो ये बात हमने यहाँ पे भी कह रखी है। और किस अमाउंट या फिर पोर्शन तक लिमिटेड होती है, वो होता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है भाई सिर्फ उतनी वही मतलब उनका लूज होएगा अगर इन केस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बैंकरप्ट होती है, फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है। अब आता है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बेसिकली फॉर्म किस लिए करी जाती है? इंडिविजुअल्स को मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं जो कॉर्पोरेट सोसाइटी के मेंबर हैं उनको सस्ते दामों पे गुड्स या सर्विस जो भी उन्हें चाहिए वो उनको सस्ते दामों में मिल जाए। बेसिकली यही पर्पस होता है कॉर्पोरेट सोसाइटी का, और कॉर्पोरेट सोसाइटी इसी पर्पस को फुलफिल करती है गुड्स एंड सर्विस उनको चीपर प्रोवाइड करवा के। फाइनली गवर्नमेंट कंट्रोल करती हुई कॉर्पोरेट सोसाइटी को, और इसलिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेट सोसाइटी को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। अब गवर्नमेंट को भी उनको सपोर्ट करते, सपोर्ट किस फॉर्म में हो सकता है? सपोर्ट हो सकता है आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, सब्सिडीज दे दे, जो टैक्स जनरली वो लोगों से ज़्यादा चार्ज करती है उसको मतलब कम कर ले कॉर्पोरेट सोसाइटी से। तो ये 3-4 चीज़ें कॉर्पोरेट सोसाइटी में कि कॉर्पोरेट सोसाइटी को एज अ बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन है आपकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। तो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो जनरली सफर करती है प्रॉब्लम से फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तभी तो वो कॉर्पोरेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, ताकि वो उस नीड को थोड़े से इकोनॉमिकल नीड फुलफिल कर पाए जिस नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। बेसिकली जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जितने भी मैनेज अफेयर्स होते हैं वो कौन मैनेज करता है? मैनेजिंग कमेटी में कौन होते हैं? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही होते हैं, जिनको सारे मेंबर्स मिलकर इलेक्ट करते हैं। चलो भाई उस मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया, बट जरूरी नहीं कि उन मेंबर्स के पास वो रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज हो जो सारे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए चाहिए। हो सकता है वो कहीं पे लैक कर जाए, बट वो जहाँ पे लैक करेंगे इसकी वजह से थोड़ी सी आ जाती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। एंड थर्ड डीमेरिट और लिमिटेशन इज लैक ऑफ सिक्रेसी, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को एनुअल बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स अकाउंट्स रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, और इसकी वजह से जो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर भी पहुंच जाती है। तो इसकी वजह से क्या आ जाती है? इसकी वजह से लैक ऑफ सेक्रेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड नाउ वी हैव फोर्थ लिमिटेशन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की प्रॉब्लम को से भी सफ़र करती है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, और उसको जो मतलब जो जनरली और ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करते हैं थोड़े से कम टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो इतने सारे बेनिफिट दे रही है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरी निगरानी रखती है कि हाँ भाई जो बेनिफिट्स हम इसको दे रहे हैं वो सही यूज़ कर रही है, या फिर कहीं उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा उन बेनिफिट्स का। तो ये भी बात गवर्नमेंट मेक श्योर करती है। एंड फिफ्थ लिमिटेशन इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कई सारे मेंबर्स हैं। अब डिफरेंट मेंबर्स का डिफरेंट व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज, ओपिनियन सबके अलग अलग हैं।
तो कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई ये चीज़ सही है, दूसरा मेंबर कहेगा नहीं नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ तो गलत है। तो वो डिफरेंट मेंबर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके क्या व्यूज़ है, क्या आइडियाज़ है, क्या थॉट्स है। उसी वजह से हो सकता है कि उन मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये भी एक लिमिटेशन है कॉर्पोरेट सोसाइटी की। और फाइनल डिमेरिट इज लैक ऑफ मोटिवेशन, एंड दिस इज द लास्ट डिमेरिट ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन। और बेसिकली क्योंकि जो कॉर्पोरेट सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको मतलब लेट्स से अगर कोई मेंबर अगर ज़्यादा एफर्ट पुट करेगा कॉर्पोरेट सोसाइटी के काम के लिए, तो इट डजेंट मीन कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेनिफिट मिल जाएगा। उसको बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलना है। और क्योंकि अगर वो अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेगा भी, तो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स का बेनिफिट तो और मेंबर्स को ही मिलेगा, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि कॉर्पोरेट सोसाइटी में सभी को इक्वल इक्वल शेयर मिलने वाला है, जो बेनिफिट का इक्वल शेयर ही मिलने वाला है। तो फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों पुट करें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डाले वो? तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल। कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली, क्योंकि अब हम पहले देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर से जाता है फाइनल कंज्यूमर के पास। ये पूरी चेन होती है। अब इस चेन में ना रिटेलर एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है, और कई जगह पे होलसेलर भी आप यू कैन से डायरेक्ट एक्स्ट्रा पर्सन है। तो वो क्या करते हैं, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, वो इस चीज़ से मिडिल मैन और से रिटेलर को हटा देती है, और वो डायरेक्टली सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा देती है, या फिर होलसेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देती है। और इस तरीके से उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। जैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिले, उन्होंने कंज्यूमर कॉर्पोरेट सोसाइटी बना ली। अब कंज्यूमर कॉर्पोरेट सोसाइटी है, तो वो डायरेक्टली बल्क में प्रोडक्ट खरीद सकती है, और बल्क में प्रोडक्ट खरीदेगी तो वो किससे खरीद सकती है, वो होलसेल से डायरेक्टली खरीद सकती है। और होलसेल से डायरेक्टली खरीदेगी तो डेफिनेटली उसे कम प्राइस पे मिलेगा, और कम प्राइस पे मिलेगा, और उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से उसके मेंबर को जो प्रोडक्ट है वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। एंड सेकंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब जैसे कि मैंने बात करी कंज्यूमर की, तो वैसे ही प्रोड्यूसर की भी प्रोड्यूसर्स की भी कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है। अब बट प्रोड्यूसर की कॉर्पोरेट सोसाइटी जैसे कि कई बार होता क्या है, प्रोड्यूसर के पास ना वो इनफ रिसोर्सेज नहीं होते जो उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। अब रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स आते हैं, साथ में मिलते हैं, और वो एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। और वो सोसाइटी उनको टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, उसको उन सारी चीज़ों को वो रीजनेबल प्राइस पे उन प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करवा देती है। तो इस तरीके से वो जो उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में पीछे पड़ है, उसी का आगे एक्सटेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, अब जैसे कि स्मॉल प्रोड्यूसर ने, अब उनके लिए ना मतलब उनको ना मार्केट प्लेस नहीं मिला, अब वो सेल कहाँ करे जाके, उनके लिए भी एक दिक्कत है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स साथ में आते हैं, और साथ में आकर वो मार्केट में गुड्स को बेचते हैं। और क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो उनके पास उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी, उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, वो सोसाइटी में ज़्यादा बेटर तरीके से बार्गेन कर पाएंगे। और ये कॉर्पोरेट सोसाइटी उनको मार्केटिंग फंक्शन जिसमें इंक्लूड करते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग रिसर्च एक्सेट्रा, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से उनका मार्केटिंग का सारा काम जो है ये मार्केटिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी करके दे देती है। अब आते हैं हम फार्मर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं, उनके पास कई बार क्या दिक्कत होती है कि भाई वो अकेले हैं, उनको दिक्कत होती है कई तरीके की, उनका इनफ रिसोर्सेज नहीं है,
वो ढंग से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी लिया तो सामने मतलब बाजार में जाकर बेच नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उनको होती हैं। तो इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो साथ में आते हैं, अपने रिसोर्सेज मिलाते हैं, और सारे सभी लोग अपनी तरफ से लैंड, अपनी 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 जो लैंड होती है उसको कलेक्टिव लैंड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब सभी ने अपनी अपनी से लैंड दी और एक बड़ा सा लैंड का हिस्सा बन गया, जैसे कि इतनी लैंड किसी और की, इतनी लैंड किसी और की, सभी ने अपनी अपनी लैंड कंट्रीब्यूट कर, एक बड़ा सा एरिया बन गया। उस लैंड में वो कल्टीवेशन का काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और क्योंकि वो साथ में है, सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो सारे लोग मतलब परचेज वगैरह का, मतलब सीड्स परचेज करने सारे साथ में परचेज करेंगे, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और अदर चीज़ें भी, अदर जो मॉडर्न टेक्निक्स जितनी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, तो वो सारी वो परचेज वगैरह करेंगे, साथ में करेंगे, क्योंकि वो कलेक्टिवली कर रहे हैं तो बार्गेनिंग पावर पहले बढ़ गई। तो फिर वो एक साथ कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे मतलब खेती कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट भी उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से उनको मतलब बेनिफिट होता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, और इसकी वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। इसकी वजह से उन्हें लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करने का मौका भी मिल जाता है। एंड देन फिफ्थ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। बेसिकली जब आप लोन लेते हो तो कई बार क्या होता है, जो आपका लैंडर है, मनी लैंडर है, वो ना उस पर्सन को एक्सप्लॉइट करता है जिसको वो लोन दे रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ बनाते हैं। बेसिकली क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी में क्या होता है, देखिए 10 इंडिविजुअल थे, ए बी सी और आपके जे, जे तक मतलब कंटिन्यू करते हैं हम, जे तक इंडिविजुअल तक पहुँचे, 10 इंडिविजुअल थे। अब इन 10 इंडिविजुअल्स ने मिलकर कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाई, सभी ने अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। जैसे कि मान लो अगर ए को लोन चाहिए था, तो ए किसी साहूकार वगैरह से लोन लेने के लिए क्या करेगा भाई, वो कॉर्पोरेट सोसाइटी में सभी लोग फंड्स कर दे रखे ना, उनको ले लेगा, उससे अपनी नीड फुलफिल कर लेगा। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो होती है वो रिलेटिवली बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह भी 7% के अराउंड चार्ज करते हैं, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी कितने के अराउंड करती है, लगभग 3% के अराउंड, 3 to 4% के अराउंड करेगी। और इससे मतलब इंडिविजुअल की नीड भी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल की नीड तो फुलफिल हो गई, और साथ साथ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने भी कुछ अर्न भी कर लिया, और ये जो अर्निंग है वो बाकी मेंबर्स में भी बढ़ जाएगी। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको ये बात। अब बढ़ते हैं हम, जो लास्ट टाइप है हमारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, वो है आपकी हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, और कहते हैं कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बेसिकली अब कई लोग होते हैं उनके पास घर खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं होते, थोड़े फंड्स हैं बट उतने बड़े का घर नहीं खरीद सकते, तो वो सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल जो मिलते हैं, और वो फंड्स एक्यूमुलेट करते हैं, जितनी भी उनके पास है, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो एक्यूमुलेट करते हैं सारे मिलकर, और फिर उससे वो मतलब एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। और हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वो उन लोगों को रीजनेबल प्राइस पे रहने के लिए या फिर जिस भी पर्पज से उन्हें घर चाहिए उस पर्पज से उन्हें घर प्रोवाइड कर देती है। और वो सारे मेंबर्स को एक साथ है, तब ये बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, या तो बेनिफिट मिलेगा ही आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है, कॉर्पोरेट सोसाइटी, उससे रिलेटेड जितने भी आपके फीचर्स थे, मैरिड, डीमैरिड टाइप्स, आई थिंक आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask in comment box. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel.